Hello and very warm welcome to Siddhanath Adventure. So in this video we are covering daily dose of IR in a brief. So picking the article from the Hindu that correlate the global consequences on 13th BRICS summit. So first of all, going beyond this video, we have a look on the BRICS. So what is BRICS? BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa intergovernmental organization that especially deal in the sector of political diplomacy and making a equilibrium on international politics. सो फॉर्मेशन हुआ था ब्रिक्स का सितंबर 2006 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 61st सेशन में। हेड क्वार्टर इसका जो है वो है ब्रिक्स टावर संघाई चाइना में। एंड फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड ऑन 16 जून 2009 एकातेरिनबर्ग रसा में। टाइप तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं व्हाट इज द वर्क फंक्शन एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स इज। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, तीनों में जो भी ऑप्शन होंगे उस पर आप क्लिक करोगे। इंटर गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक ब्रिक्स से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन आता है जो घूम फिर के आ जाता है। यहाँ पे एस को अंडरलाइन किया गया है, वो इसलिए क्योंकि ब्रिक्स पहले ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स बना 2011 में। फाउंडिंग मेंबर इसके थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बट ऑन साउथ अफ्रीका ऑफिशियली बिकम अ मेंबर नेशन ऑन 24 December 2010 एंड अटेंडेड द 2011 ब्रिक्स समिट इन सनाया चाइना एज अ फुल मेंबर. So now we are reading the summit as BRICS summit, but before 2K11 the summit was only called BRICS summit, and the South Africa is the subsidiary alliance and the extended member of BRIC. तो इसका काम है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को हैंडल करना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करना। अब फिर हम लौटते हैं जो 13th वर्चुअल समिट हुई है ब्रिक्स की, जिसके अगुवाई भारत कर रहा था एंड चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी। सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द डिस्कशन हैपनिंग ऑन 13th ब्रिक्स समिट। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए, भारत के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर संजय भट्टाचार्य, उन्होंने कहा देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंसस अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर प्रॉब्लम इन द नेबरहुड। भारत में आतंकी हमले होते रहते हैं, टेररिस्ट ग्रुप अटैक इन इंडिया कुछ दिन से नहीं हो रहे हैं, ताज होटल, उसके अलावा छोटे छोटे बम धमाके भारत में होता था। तो भारत को एक काफ़ी कठिन चुनौती है अफगान से। उसी के लिए भारत ने साफ साफ बोल रखा है, संजय भट्टाचार्य जी ने कल के समिट में बोला कि पड़ोसी देशों को अफगान से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ द ग्लोबल पॉइंट दैट इंडिया हैव टू रिजॉल्व फ्रॉम द ब्रिक नेशन इन द 13th समिट। 13th समिट में इंडिया का जो मेन मोटो था वो था अफगान पे एक कॉन्सिक्वेंसेज को पैदा करना, ताकि इंडिया को अपने डिफेंस बजट में कुछ वैसा ना करना पड़े कि अफगान उसके लिए एक चिंता का विषय हो। अब हम मेजर हाईलाइट देख लेते हैं आखिर हुआ क्या। सो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 4 or 5 key features and key points of the 13th BRICS summit that held virtually. So first, it is a 13th BRICS summit that held virtually. इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, इसका मेन मोटो था इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन may come, who chaired the 13 BRICS summit? Then the answer is Narendra Modi. The main key highlights of the summit is Afghan issue and the BRICS counter terrorism action plan. So what is BRICS counter terrorism action plan? It is an agreement on remote sensing एंड सेटेलाइट कंसल्टेशन बिटवीन अ स्पेस एजेंसी ऑफ ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स के जितने भी कंट्री हैं वो अपने आप को एक दूसरे से रिमोट सेंसिंग और स्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने टेक्नोलॉजियों को साझा करेंगे, जिससे कि काफ़ी मजबूती प्रदान हो और उससे टेररिज्म से लड़ने को बल मिले। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द जियो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन? It is called for addressing the humanitarian situation in Afghanistan and urge the need of uphold right of women, children and minorities. So यहाँ पे भारत ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को उठाया, जिसमें कि अफगान में किसी भी तरह का मानवाधिकार उल्लंघन, महिला अधिकार उल्लंघन या अल्पसंख्यकों के अधिकार पे उल्लंघन होगा तो ब्रिक्स देश साझा रूप से उसे कम करने का प्रयास करेंगे। रशिया एंड चाइना कंटिन्यू टू हैव अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन काबुल। तो दुनिया ने तालिबान को स्वीकृति लगभग दे दी है। उसके पीछे कारण ये है कि रशिया और चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। जब सारे देश काबुल से अपना फॉरेन डिप्लोमेसी को हटा रहे थे, अपने दूतावास को हटा रहे थे, एम्बेसीज को हटा रहे थे, तो ये दोनों मेजर पावर्स ऑफ वर्ल्ड नहीं हटाया, क्योंकि इनको पता था कि एट द एंड तालिबान कम इन पावर, सो वी विल हैव अ गुड कनेक्शन। और इसका कॉन्सिक्वेंसेज आप देखिए, तालिबान हैज़ इन्वाइटेड टर्की, कतर, चाइना एंड ईरान फॉर द स्वीयरिंग इन सेरेमनी। सो जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें टर्की, कतर, चाइना और ईरान को बुलाने वाला है तालिबान। इसके अलावा चाइना ने $300 मिलियन का एक ऐड दिया है
तालिबान को सरकार चलाने के लिए। इसके अलावा रशिया ने अमेरिका पे ब्रिक्स के समिट में एक बयान दिया कि अमेरिका का यह काफ़ी बेतुका प्लान है वहाँ से अपने आर्मियों को हटाना, जिससे कि काफ़ी उथल-पुथल मच सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने इसको एक चैलेंज के रूप में समझा है और इस पे काम किया है। सो ओवरऑल दिस वाज द ब्रीफिंग ऑफ द टुडे द हिंदू मेन आर्टिकल रिगार्डिंग BRICS. So if you have more query, then comment the question on us. And if you like the video, please hit the subscribe button, share it and like it. That's all for today. IR Doj. Thanks.